यूपी में ईंट भट्ठा संचालकों को राहत मिलती नहीं दिख रही। विगत दिनों सरकार की तरफ से नियमों में ढिलाई दिए जाने के बाद उम्मीद जगी थी कि बंद भट्ठों का संचालन फिर से हो सकेगा, लेकिन इसी बीच कोयले पर 5% से बढ़ाकर 18% की गई जीएसटी से ईंट भट्ठा उद्योग पर एक बार फिर भट्ठों के संचालन का संकट मंडरा गया है। इतना ही नहीं, बढ़ाई गई जीएसटी का असर भट्ठा मालिकों के साथ ही उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। नई जीएसटी से ईंटों के दाम बढ़ेंगे और निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है। भट्ठा मालिक या तो उत्पादन लागत बढ़ाने को मजबूर होंगे, जिससे वे ज़्यादा कीमत पर ईंट बेचेंगे, या तो फिर वे उत्पादन कम करने और यहाँ तक कि भट्ठे बंद करने पर विचार कर सकते हैं। यह स्थिति मजदूरों और निर्माण से जुड़े अन्य व्यवसायों के लिए रोजगार के अवसर घटा सकती है। हालांकि सरकार ने जीएसटी बढ़ाने के साथ ही 400 रुपये कंपनसेशन सेस लगा रखा था, जिसे ख़त्म कर दिया गया है, जिससे अब सिर्फ जीएसटी ही देना होगा। उस पर लगने वाले उपकर से राहत मिली है। बता दें, मौजूदा समय घरेलू कोयले का रेट करीब 3700 रुपये प्रति टन है। ईंट भट्ठा मालिकों का कहना है कि कोयले पर 5% से जीएसटी 18% हो गई है। जो ट्रांसपोर्ट है उससे जो कोयला आएगा उस पर जो भाड़ा लगेगा उस पर भी जीएसटी का असर पड़ेगा। प्रत्येक छोटे भट्ठे वालों को 5 लाख रुपए, मध्य वाले को 7 लाख और बड़े भट्ठे वालों को 10 लाख रुपए का नुकसान होगा। मौजूदा समय उत्तर प्रदेश में कुल 19,000 भट्ठे हैं, जिसमें से मंदी के कारण 1,000 भट्ठे लगभग बंद पड़े हैं, जबकि 18,000 भट्ठों का संचालन किया जा रहा है। कोयले पर बढ़ाई गई जीएसटी को लेकर उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति लखनऊ के चेयरमैन रतन कुमार श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति का चेयरमैन हूँ। अभी जो जीएसटी में सुधार हुआ है, जिसमें स्लैब को 2 हिस्सों में 2 श्रेणियों में बांटा गया है और 12% और 28% को हटा दिया गया है, उससे ईंट भट्ठा उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोयले पे 5% से जीएसटी 18% हो गई और जो ट्रांसपोर्ट है, जो से कोयला जो आएगा उस पर जो भाड़ा लगेगा उस पर भी जीएसटी 5% से 18% हो गई। तो इससे प्रत्येक भट्ठे वाले को, छोटे भट्ठे वालों को 5 लाख रुपए, मध्य वाले को 7 लाख, बड़े भट्ठे वालों को 10 लाख रुपए का नुकसान होगा। हम लोगों का उत्पाद गांव में ही ज़्यादा बिकता है। गांव के गरीब मजदूर, किसान, ग्रामीणवासी ही ज़्यादा हम लोगों के ईंटों के खरीदार हैं। शहरों में एसी ब्लॉक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स और कई सारे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, जिससे कि भवन का निर्माण हो रहा है। हमारे ग्राहक गांव के गरीब किसान, मजदूर, ग्रामवासी यही लोग हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम चल रहा है, सबको आवास। सबको आवास के अंदर भी हमारे ईंटों का उपयोग होता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, जीएसटी काउंसिल से और सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ये ग्रामीण कुटीर उद्योग है जो गांव में चलता है, इसके उत्पाद का उपयोग गाँववासी करते हैं, इसलिए इसमें कोयले पे 5% जीएसटी था, उसी में रखा जाए। ट्रांसपोर्ट पे 5% जीएसटी था, उसी पे रखा जाए। और जो हमारा स्पेशल कंपोजिशन 6% 12% है, उसको ग्रामीण कुटीर उद्योग को देखते हुए, जिसमें हस्त निर्मित ईंट होता, कोई मशीन नहीं लगती, उसको जीएसटी शून्य किया जाए। सरकार भले ही 400 रुपये प्रति टन का कंपनसेशन सेस हटाकर राहत देने का दावा कर रही हो, लेकिन 18% जीएसटी का बोझ इतना भारी है कि इसने ईंट उद्योग की कमर तोड़ दी है। नतीजा साफ है, ईंट पहले से कहीं ज़्यादा महंगी होगी। मकान बनाने का सपना आम आदमी की पहुंच से दूर चला जाएगा। निर्माण कार्य ठप पड़ने से लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर ताले लग सकते हैं। सवाल यह है कि क्या विकास की नींव रखने वाली ईंट अब खुद ही संकट की दीवार में कैद होकर रह जाएगी।